गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 26 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 इज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 किसके द्वारा जो रिलीज की जाती है? ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है IEA एंड ऑप्शन डी है UN। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 जो है ये रिसेंटली रिलीज की गई है। किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ये जो है IEA ये 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि ऑयल सप्लाईज की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। एनर्जी सिक्योरिटी जो है ये अभी भी इसका जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका मेन एम है इसको स्थापित करने का। और इसके जो मेंबर नेशंस हैं उसमें से इंडिया भी IEA का पार्ट है। ये चीज आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है, क्योंकि IEA के जो नंबर ऑफ मेंबर्स है काफी ज्यादा है, तो वो आपको सभी नहीं याद रखने। बस ये याद रखना है कि इंडिया इसका पार्ट है। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें वो है फ्रांस के पेरिस में। तो ये जो पॉइंट्स है स्टैटिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज IEA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट इन इंडिया। भारत का पहला नैनो DAP प्लांट जो है कौन से राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट का जो पहला प्लांट है भारत का वो ओपन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। किसने ओपन किया है? इफ्को ने। DAP जो डाई अमोनिया फॉस्फेट है ये होता क्या है? ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का एफिशिएंट सोर्स है, जो कि मिट्टी में अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसको ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। और गुजरात में कहां पर? गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ QR कोड्स ऑन फूड प्रोडक्ट्स फॉर एक्सेसिबिलिटी बाय विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स। इनमें से किसने रिकमेंड किया है कि जो खाने के प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन पर QR कोड लगाया जाए, सो दैट उसको स्कैन करके जो लोगों की जो विजुअली इंपेयर्ड है, जो नहीं देख सकते हैं, वो उसको एक्सेस कर सके, उस पे QR कोड को स्कैन करके वो उसको सुन सकें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है UN एंड ऑप्शन डी है FSSAI। तो यहाँ पर आप इसका भी सोर्स भी देख सकते हैं, फूड लेबल्स टू हैव QR कोड टू हैव विजुअली डिसेबल्ड। ये किसने किया है? FSSAI ने। तो FSSAI की क्या फुल फॉर्म है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने ही रिकमेंड किया है QR कोड की इंक्लूजन को। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 का भी पार्ट है, उसी को अडहियर करने के लिए। और जो राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है उसको भी अडहियर करने के लिए ये जो डिसीजन लिया गया है। ये जो QR कोड्स होंगे उसमें प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या एलर्जन उसमें ऐसी क्या चीजें हैं कि जिसको आपको एलर्जी के लिए ध्यान रखना है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, जो एक्सपायरी डेट है, हर चीज उसको उस पर लिखी होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज FSSAI। ऐसी एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स में कोड भी कर सकते हैं। अगर आपको जो डिसेबिलिटी के रिलेटेड कुछ भी आए, या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है उसमें अगर आपको डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ भी कोड करना है, एसेज वगैरह हो गए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप वहां पर कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 इज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड डैश। जो हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज है ये इंडिया और किस देश की जॉइंट एक्सरसाइज है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है नेपाल एंड ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जॉइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया की आर्मी की। ये जो एक्सरसाइज है ये रिसेंटली भारत के उमरोई कंटोनमेंट में जो है वहां पर हुई थी। इसका एम क्या है? दोनों कंट्रीज की जो इंडिया और मलेशिया है
उनके मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाना सो दैट वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कर सके सब कन्वेंशनल सिनेरियोज में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का इनमें से कौन मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है भूटान। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो बिम्स्टेक की यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि 1997 में स्थापित हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। 7 मेंबर नेशंस हैं जिसमें से इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। ये जो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, बंगाल की खाड़ी वाला, इसमें ये सारे इंक्लूडेड है। पहली जो इसकी सबमिट हुई थी थाईलैंड में हुई थी, तभी इसका नाम बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है उसके थ्रू जो इसकी स्थापना हुई थी। और करंट इसका जो चेयर है वो श्रीलंका है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, इसमें जो पूरी दुनिया की आबादी का 22% हिस्सा बिम्स्टेक के देशों में है। जीडीपी 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। 1/4 जो पूरी दुनिया की जो ट्रेड होती है गुड्स की, वो बे ऑफ बंगाल से हर साल उसमें से 1/4 हिस्सा 25% क्रॉस करता है। 6 फोकस एरियाज हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली श्री इंद्र मणि पांडे, ये नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है बिम्स्टेक के, ये इनका नाम सिलेक्ट हुआ है। ये पहले इंडियन ऑफिशियल होंगे जो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट को होल्ड करेंगे बिम्स्टेक की, तो इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1997 में स्थापित हुई, अभी हमने देखा। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया विल लॉन्च मुख्यमंत्री मक्का मिशन। इनमें से कौन से राज्य जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मुख्यमंत्री मक्का मिशन जो है लॉन्च करेंगे? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पंजाब। मक्का होता है मेज, जो कई स्टेट्स में उसको मक्की भी बोला जाता है। मक्का बोलो, मक्की बोलो, मेज जो होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मक्का मिशन उड़ीसा की गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेंगी, सो दैट मेज की कल्टीवेशन के अंडर जो इसकी जो खेती है उसको बढ़ाया जाए। जो मक्की की जो वेराइटीज हैं उसकी अच्छी क्वालिटीज है, अच्छी वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये और भी ज्यादा साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसी एग्जांपल्स भी आप अपने क्वेश्चंस में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश हैज बीन डेवलप्ड बाय। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जो है सागर से सारांश किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए है एनसीईआरटी, ऑप्शन बी है सीबीएसई, ऑप्शन सी है आईसीएसई एंड ऑप्शन डी है यूजीसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश जो है सीबीएसई ने डेवलप की है एज अ पार्ट ऑफ विद्या समीक्षा केंद्र, सो दैट जो डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, यानी कि डिसीजन मेकिंग को डेटा के बेस्ड और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। इसका एम ही यही है कि जो डेटा है और टेक्नोलॉजी है उनको इंक्लूड करना, सो दैट डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस में चेंज लाया जा सके। ये जो सॉफ्टवेयर है ये नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के साथ कंप्लाइंट है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने 2021 में लॉन्च किया था। इसमें रियल टाइम अपडेट्स और डेटा प्रोसेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स सी ऑफ मरमरा टू। जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है इसने सी ऑफ मरमरा को किसके साथ कनेक्ट किया? ऑप्शन ए है एजियन सी, ऑप्शन बी है ब्लैक सी, ऑप्शन सी है रेड सी एंड ऑप्शन डी है मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये वाला जो रीजन है, ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली मॉन्टेरिक्स कन्वेंशन जो कि एक एग्रीमेंट है जिसमें जो डार्डानेल्स स्ट्रेट है और बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इनके बारे में एग्रीमेंट है, जिनको टर्किश स्ट्रेट या फिर ब्लैक सी स्ट्रेट भी बोला जाता है। एक्चुअल में ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि टर्की की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने अनाउंस किया है कि वो जो भी कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करती,
उनकी अगर कोई वॉरशिप्स होंगी वो इसमें से पैसेज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, जो भी मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन है इसके अंडर। टर्किश स्ट्रेट जो है ये मेरीटाइम पैसेज अकेला ऐसा मेरीटाइम पैसेज है जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में पैसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जो कनेक्ट करता है। उसके अलावा ये ऐसा स्ट्रेट अकेला है जो पैसेज देता है कि ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में जाया जा सके या वाइस वर्सा। आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि मेंशन है कि अकेले ऐसे देशों की वॉरशिप्स पर जो उनको अलाउ किया जाएगा जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। तो कौन कौन से देश हैं जो ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ब्लैक सी। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इनके यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है, इसका भी यूजर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।